शानदार बीपीएससी एईडीओ के लिए शानदार वॉल्यूम 3 सेट लाए हैं। बहुत सा भाइयों का नाम था कि भैया हमको सामान्य भाषा के लिए कोई सेट करवाइए जो कि हिंदी इंग्लिश पूछा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको 30 नंबर इंग्लिश का पूछेगा जिसमें आपको 30% लाना है। 30% लाना है, 30% मतलब आपको 9 नंबर लाना है, मात्र 9 नंबर, मात्र 9 नंबर इंग्लिश में लाना है 30 में से। और आपको 70 क्वेश्चन हिंदी पूछेगा, उसमें से आपको 30% लाना है। तो 70 का 30% आपका लगभग 21 होता है, यानी 70 नंबर में से आपको 21 नंबर लाना है। तो शानदार आपको देखिए यहां 36 सेट दिया है। 12 सेट है समान भाषा का है, 12 सेट आपका समान अध्ययन का है, जीके में जीके जीएस आपको आएगा, और 12 सेट आपको समान योग्यता यानी मैथ और रीजनिंग का है। तो हम समान भाषा का कराएंगे 1 से लेकर 30 तक। 1 से लेकर 30 तक आपका इंग्लिश का सेट दिया हुआ है। इसका डिस्कशन आप पिछले वीडियो में जाके देखिए, प्लेयर लिस्ट में पड़ा हुआ है। हम 31 से लेकर 100 तक आपको शानदार तरीके से हिंदी का सेट करवाएंगे। क्या हिंदी का सेट कराएंगे? तो लीजिए आपके स्क्रीन पर ये रहा हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन। शानदार तरीके से कीजिए, बस इतना करके आप सेट जाइए, एग्जाम हॉल में एकदम देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। ये रहा आपके स्क्रीन पर का वॉल्यूम 3 का एडीओ का सेट। तो हम लोग हिंदी का सेट नंबर 1 देखने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 70 क्वेश्चन है, जिसमें से 30% क्वेश्चन को सही करना अनिवार्य है, यानी इसका 30% लगभग 21 क्वेश्चन यानी 21 क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि 31 नंबर क्वेश्चन से दिया गया है, और बाकी का शुरुआत का 30 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है कि दिए गए विकल्पों में उपयुक्त समास को छाटिए। ये जो शब्द यहाँ पे जो दिया गया है, यानी कि यहाँ पे शब्द जो दिया गया है वो है कि राम कहानी, राम कहानी यानी कि राम की कहानी। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा समास है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि तत्पुरुष समास। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मत्सर, मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो मत्सर शब्द का तद्भव रूप जो होता है वो होता है मच्छर, वो होता है मच्छर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है कि 3 महीना 13 में इस लोकोक्तियां का अर्थ क्या है? यानी कि 3 महीना 13 में जो लोकोक्तियां दिया इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नगण्य। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि प्रादेशिक, ये जो प्रादेशिक शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? तो आप लोगों को पता होगा कि प्रत्यय जो है, जो प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में लगता है, यानी कि प्रादेशिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईक प्रत्यय लगा हुआ है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 35 में कहता है कि इसमें स्वर्णाम, इसमें कौन सा शब्द स्वर्णाम है? ऑप्शन ए है में नींद, बी रोग, तीसरा यानी कि सी में सफाई है, और ऑप्शन डी में कौन है, जिसमें बताना है कि कौन सा शब्द स्वर्णाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कौन। 36 में कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, यानी कि विशेषण का जो लिंग है वो किसके अनुसार होता है? तो विशेषण का जो लिंग है वो होता है विशेष्य के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 37 में आता है कि पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इनमें कौन सा अलंकार है? ये जो वाक्य दिया हुआ है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो हम लोग इसमें अलंकार बताना है, तो इसमें अलंकार है यतिशयोक्ति अलंकार, यतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साथियों साथियों हार्दिक स्वागत, इस वाक्य में कौन सा कारक है? साथियों हार्दिक स्वागत में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वकील, यहाँ पे दिया हुआ है वकील शब्द, वकील शब्द जो है वो किस भाषा से हिंदी में आया है, यानी कि कौन सा भाषा, कहाँ का भाषा था जो हिंदी में लाया गया है? तो वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जिसे अरबी से हिंदी में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा के संदर्भ में जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ली जाती है? यानी कि जातिवाचक जो संज्ञा है वो कब व्यक्तिवाचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब वह किसी विशेष व्यक्ति या संदर्भ के लिए रूढ़ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किन शब्दों से नहीं होता है, यानी भाववाचक संज्ञा जो है वो किन शब्दों से निर्माण नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुरुषवाचक संज्ञा। इसका आंसर हो जाएगा डी, पुरुषवाचक सर्वनाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर्वनाम के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मेन होता है ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम का प्रयोग हम लोग संज्ञा के पुनरावृत्ति दोष को दूर करना और भाषा को संक्षिप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या मूल अंतर है। सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में मूल अंतर क्या है, तो इसका मूल अंतर होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, और जबकि सर्वनामिक विशेषण जो होता है वो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताता है। अगला क्वेश्चन है कि द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में मुख्य कर्म और गौण कर्म की पहचान का सही आधार क्या है। यानी द्विकर्मक क्रिया जो होता है उसमें मुख्य कर्म और गौण कर्म की पहचान कैसे करते हैं, सही आधार क्या होता है पहचानने का। जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सही होगा कि मुख्य कर्म जो होता है वो निर्जीव वस्तु होता है, मुख्य कर्म जो होता है निर्जीव वस्तु होता है और क्या का उत्तर देता है, और जो गौण कर्म होता है वो सजीव होता है। गौण कर्म जो होता है वो सजीव होता है और किसको का उत्तर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण धातु में क्या जोड़कर किया जाता है। तो पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर या करके को जोड़ करके निर्माण धातु का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाच्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है। वाच्य के बारे में असत्य पूछा गया है, तो इसमें असत्य कौन सा है, इसमें वो ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया कि कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है, तो ऑप्शन नंबर सही है। और दूसरा है कि कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं का ही बनता है, ये भी ऑप्शन सही है। सी में है कि भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है कि भाववाचक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग अनिवार्य, ये ऑप्शन गलती है, इसमें असत्य पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि अपादान कारक में से विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है। अपादान कारक में जो से जो विभक्ति होता है वो किसके संदर्भ में नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, साधन या माध्यम के अर्थ में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द शक्तियों के अनुसार, यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति वहां होता है जहां शब्द शक्तियों के अनुसार, यानी कि लक्षणा शब्द जो है वो शक्ति वहां होता है जहां मुख्य अर्थ में बाधा हो और रूढ़ि या प्रयोजन में अन्य अर्थ लिखा जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस को देखकर इसमें पूछा गया है कि पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गया। इस वाक्य में चौकन्ना जो शब्द है वो कौन सी शब्द शक्ति है, चौकन्ना शब्द जो है वो कौन सी शब्द शक्ति है, इसमें पूछा गया। ये जो है वो प्रयोजनवती लक्षणा है, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिरजीवियों जीरो जुरो क्यों न स्नेह गंभीर को घटी के वृषभानुजा वे हलधर के वीर, ये एक दोहा दिया गया है। तो पूछा गया है कि इस दोहा में शब्दी व्यंजना किस शब्द के कारण है, शब्दी व्यंजना जो इस दोहा में किस शब्द के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृषभानुजा और जलधर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संधि और संयोग में मुख्य अंतर क्या है। संधि और संयोग में मुख्य अंतर पूछा गया है इसमें। तो इसमें मुख्य अंतर होता है कि संधि में वर्णों के
मिलने से विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है। और वही कहता है इसमें कि संयोग में वर्ण केवल पास आकर बैठ जाते हैं और कोई विकार नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। मुख्य अंतर यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयादी संधि, अयादी संधि का सही नियम, अयादी संधि का सही नियम क्या है? तो अयादी संधि का सही नियम होता है कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद विभिन्न स्वर आने पर क्रमशः ऐ, ऐ, अव और आव हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? इससे पूछा गया है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगन्नाथ, जगन्नाथ यहाँ पर संधि विच्छेद दिया हुआ है कि जगत प्लस नाथ में व्यंजन संधि का कौन सा नियम लागू है, यानी कि व्यंजन संधि के कौन सा नियम इसमें लागू हुआ है तो पूछा गया है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि वर्ग, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन हो गया, यानी कि वर्ण का जो पहला वर्ण होता है वो 5वें वर्ण में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विसर्ग संधि के नियमानुसार यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और बाद में क, ख, प, फ हो तो विसर्ग किसमें बदल जाता है, किसमें बदलता है वो पूछा गया है। तो वो जो है वो ऑप्शन सी के अनुसार यानी कि मूर्धनी स में बदल जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समास के संदर्भ में, समास के संदर्भ में बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में सूक्ष्म अंतर क्या होता है? समास के संदर्भ में पूछा गया कि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में क्या अंतर होता है? तो इसमें अंतर होता है कि कर्मधारय में, कर्मधार में कहा गया है कि विशेषण विशेष से संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि में, बहुब्रीहि में समस्त पद में किसी तीसरे अर्थ अनार्थ का बोध कराता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के बीच, यहाँ पे पूछा गया कि द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के बीच, बहुब्रीहि समास के बीच भ्रम की स्थिति कब उत्पन्न हो जाती है, यानी कि भ्रम कब उत्पन्न हो जाता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि जब पहला पद संख्यावाचक हो परंतु समस्त पद किसी विशेष संज्ञा के लिए रूढ़ हो जाए, तब भ्रम उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, साथ ही कारक चिन्हों का लोप हो जाता है? इसमें पूछा गया कि कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है और साथ ही कारक चिन्ह भी लोप हो जाता है? तो इसमें हो जाता है और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपसर्ग के बारे में सत्य कथन कौन सा है? उपसर्ग के बारे में सत्य कथन इसमें पूछा गया। तो उपसर्ग के बारे में सत्य कथन है कि उपसर्ग शब्दांश होता है, उपसर्ग जो है और शब्दांश होते हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं और विशेषता लाते हैं, यानी कि उपसर्ग जो शब्द के शुरुआत में लगता है उसको बदल देता है और विशेषता भी लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक, ये अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग और मूल शब्द है? अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है और इसमें मूल शब्द कौन सा है? उपसर्ग में कौन सा, उपसर्ग में कहा गया है कि यहाँ पे कौन सा इसमें मूल शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक में, अत्यधिक में अति उपसर्ग है और अधिक मूल शब्द है। इसमें अत्यधिक में अति जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है, अधिक जो है वो मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर होता है, ऑप्शन नंबर बी कृदंत, कृदंत प्रत्यय, कृदंत क्रिया, कृदंत प्रत्यय जो क्रिया और धातु के साथ जुड़ते हैं तथा और तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया और विशेषण के साथ जुड़ते हैं, ये दोनों में मूल अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का कि गौरव, ये जो गौरव शब्द दिया हुआ, गौरव शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रत्यय के योग से किस प्रत्यय के योग से हुई है, यानी कि जो गौरव शब्द है और कौन सा प्रत्यय जुड़ने से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरु में अप्रत्यय जुड़ने से गौरव बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि यहाँ पे निर्देश दिया हुआ कि प्रश्न संख्या 63
यानी कि 63 नंबर और 64 नंबर निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों को सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि 63 नंबर और 64 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को 60 गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा ध्यानपूर्वक। तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे और हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं आगे। तो 63 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि गद्यांश की संरचना किस प्रकार की है। जो गद्यांश की संरचना है वो किस प्रकार की है, तो ये गद्यांश की जो किस प्रकार की संरचना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रेरणादायक विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम का विपरीतार्थक शब्द, यानी कि ये उच्चतम जो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है इसका विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है, यानी कि विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा शब्द। तो उच्चतम का विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निम्नतम। इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, यह किस प्रकार की आश्रित उपवाक्य है, यानी कि ये जो वाक्य दिया हुआ है वो किस प्रकार की आश्रित उपवाक्य है, किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण आश्रित उपवाक्य प्रायः किन शब्दों से प्रारंभ होते हैं, यानी कि जो विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है वो किन शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रारंभ होता है जो से, जिसे से, जिसने से और जिसका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद परिचय, यहाँ पे दिया हुआ है कि पद परिचय में स्वरनाम का परिचय देते समय किन बातों का उल्लेख आवश्यक है, यानी पद परिचय में स्वरनाम का परिचय देते समय में किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भेद का लिंग और वचन, कारक और पुरुष का में ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा से बातें करना, यानी ये मुहावरा दिया हुआ है कि मुहावरा का लाक्षणिक अर्थ क्या है, यानी कि हवा से बातें करने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत तेज दौड़ना या बहुत तेज गति में होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये यहाँ पे लोकोक्तियां दिया गया और इस लोकोक्तियां का सही निहितार्थ पूछा गया, यानी कि सही इसका अर्थ बताना है हमें लोग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कि छल कपट का व्यवहार जो है हमेशा नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभावना, यहाँ पे शब्द एक तो दिया हुआ, यानी विभावना का अलंकार की परिभाषा क्या है। विभावना अलंकार की परिभाषा यहाँ पे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से हम लोग को स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छाछ शब्द जो यहाँ पे वो स्त्रीलिंग है और बाकी शब्द जैसे हो गया मोती, पानी और दही यहाँ पे पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ तो पूछ रहा है इस वाक्य में कि आप और स्वयं, आप या स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आप और स्वयं जो है इसका किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यह है निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया, यहाँ पे दिया हुआ कि क्रिया के किस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है या कर्म पर पड़ रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्रिया के किस रूप से हम लोग को पता चलेगा कि उसका जो फल है वो कर्ता पर पड़ रहा है या कर्म पर पड़ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाच्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान, यहाँ पे दिया हुआ कि संविधान शब्द में कौन सी संधि है। तो संविधान जो शब्द यहाँ पे दिया हुआ उसमें कौन सा संधि हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक, यहाँ पे दिया हुआ कि प्रत्येक शब्द का सही समास विग्रह करना है, यानी कि समास विग्रह करना है और भेद क्या है वो भी बताना है। तो प्रत्येक शब्द का समास विग्रह हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर एक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुराचार शब्द में कौन सा उपसर्ग, दुराचार शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है कि कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, यानी कौन सा उपसर्ग लगा हुआ उसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूजनीय, यहाँ पे दिया हुआ
कि पूजनीय जो शब्द है उसका शुद्ध वर्तनी क्या है, यानी कि पूजनीय का कौन सा इसमें जो शब्द लिखा हुआ है वो कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूजनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह घर से बाहर गया, जो वाक्य दिया हुआ है इस वाक्य में कौन सा कारक है, यानी कि इस वाक्य में पूछ रहा है कि कौन सा कारक का इस्तेमाल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलाबी स और मूर्धनी स के उच्चारण स्थान क्रमशः क्या है, यानी कि तलाबी स और मूर्धनी स का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलाबी स, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तलाबी स का उच्चारण स्थान होता है तालु और मूर्धनी स का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभव, यहाँ पे दिया हुआ कि विभव के कितने भेद हैं। तो विभव के कितने भेद हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसके 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया, पूछ रहा है कि इस वाक्य में जो है कि नहाकर किस प्रकार की क्रिया है। तो हम लोग को बताना है कि नहाकर किस प्रकार का क्रिया, तो नहाकर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ कि कृतज्ञ, कृतज्ञ जो शब्द है इसका पूछ रहा है कि विलोम शब्द क्या है, यानी कि इसका उल्टा शब्द हम लोग को बताना है। तो कृतज्ञ का उल्टा शब्द होता है यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कृतज्ञ, कृतज्ञ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, यानी कि यहाँ पे एक तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया हुआ है, तो ये पूछ रहा है कि इस वाक्य के लिए हम लोग कौन सा वाक्यांश यानी कि एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अतिथि, अतिथि के आने की तिथि ज्ञात नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, इस पूछ रहा है कि इस वाक्य में जो है कि वह जो है वह शब्द कौन सा स्वर नाम होगा, इस वाक्य में वह कौन सा स्वर नाम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, इस वाक्य में सुरेश को में कौन सा कारक है। रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, इस वाक्य में सुरेश को जो है शब्द इसमें कौन सा कारक का इस्तेमाल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यद्यपि, यहाँ पे शब्द दिया हुआ है यद्यपि, यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यदि जोड़ अपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनश्याम, यहाँ पे दिया हुआ शब्द घनश्याम कौन सा समास है, घनश्याम शब्द जो है कौन सा समास है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वागत, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखावट, यहाँ पे लिखावट शब्द दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आप लोग को पता होगा कि प्रत्यय जो शब्द होता है वो शब्द के अंत में लगता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी, यहाँ पे शब्द दिया हुआ है पानी, तो पूछ रहा है कि पानी शब्द का वचन क्या है। तो पानी शब्द का सदैव, पानी जो है सदैव एक वचन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वे किस प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी कि वह और वे जो है वो किस प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह और वे जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में, यहाँ पे पूछा गया कि हिंदी में कुल कितने कारक माने गए हैं। तो हिंदी में कुल 8 कारक माने गए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सज्जन, यहाँ पे पूछा गया कि सज्जन का संधि विच्छेद, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सज्जन का सही संधि विच्छेद होता है कि सत जोड़ जन, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत जोड़ जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथासंभव, यथासंभव शब्द में कौन सा समास है। तो यथासंभव शब्द में कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख का नीर, यानी कि
पानी ढल जाना, यानी कि नीर और पानी जो शब्द है एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, यानी कि इसका यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि आंख आंख का पानी ढल जाना, तो ये यहाँ पे एक मुहावरा दिया हुआ है, इसका सही अर्थ बता रहे हैं हम लोग को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्लज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे अलंकार पूछ रहा है कि इसमें कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमक अलंकार। मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन में पानी शब्द, जो इसमें पानी शब्द इस्तेमाल किया गया है के प्रयोग में कौन सा अलंकार है, तो पानी शब्द में कौन सा अलंकार होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, यानी कि स्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यह वाक्य कर्म वाक्य में कैसा होगा, यानी कर्म वाच्य में अगर इस वाक्य को अगर बदलते तो किस प्रकार होगा, तो इसका कर्म वाच्य में वाक्य बन जाएगा कि पिताजी से अखबार पढ़ा जा रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें सुनना है कि कौन सा जो इसमें शब्द लिखा हुआ है 4 ऑप्शन में वो कौन सा सही होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी नंबर में जो उज्ज्वल लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है इसमें, तो इसमें अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुजोड़ एसन। तो हम लोग का 100 हिंदी का 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।